अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं अब्दुल जलील और आप देख रहे हैं एजे एजुकेशनल स्टूडियो। तो व्यूवर्स, अभी जो आईबीएस अखर ने एसएसयू कमांडो का टेस्ट लिया है, तो इसमें जो भी कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, यानी उन्होंने टेस्ट पास किया है, जिन्होंने 40 मार्क्स से ज़्यादा नंबर्स उठाए हैं, तो अब उनका होगा साइकोमेट्रिक टेस्ट। तो साइकोमेट्रिक टेस्ट के हवाले से मैं आपको प्रिपरेशन करवाऊँगा। तो मेरी यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले पहुँचे। आज हमारा पहला क्लास है, तो पहले क्लास में हम पढ़ेंगे वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन। तो साइकोमेट्रिक टेस्ट में ऐसा होता है कि एक अल्फाज आपको दिया जाएगा, उस लफ्ज़ को आपने उनके हिसाब से जो भी अल्फाज आपके जहन में आए वो आपको लिखने होते हैं। आप उनका एक लफ्ज़ भी लिख सकते हैं या दो भी लिख सकते हैं। अगर वो कहें कि आपको सिर्फ एक लफ्ज़ लिखना है तो आप सिर्फ एक लिखना, लेकिन उनकी प्रिपरेशन कैसे की जाए, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर लिखा है स्कूल, मैंने इंग्लिश में भी लिखा है, मैंने उर्दू में भी लिखा है। तो हो सकता है वहाँ पर इंग्लिश में टेस्ट हो सकता है वहाँ पर उर्दू में टेस्ट हो, तो आपको दोनों हिसाब से तैयारी करनी है। तो मैं आपको इस वीडियो में वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन बताऊंगा कि वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन होते क्या हैं। उसमें होता है कि लफ्ज़ ब लफ्ज़ सवाल, कोई भी आपको एक लफ्ज़ दिया जाएगा, उसके हिसाब से आपके जहन में कोई भी लफ्ज़ आए वो आपने वहाँ पर लिखना होता है। मिसाल के तौर पर वहाँ पर दिया गया हो स्कूल, तो स्कूल जैसे ही लफ्ज़ हमारे जहन में आता है तो एजुकेशन भी हमारे जहन में आ जाता है। तो स्कूल फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पर उर्दू में लिखा हो स्कूल, तो एजुकेशन भी हो सकती है। अगर इंग्लिश में लिखा हो स्कूल तो आप वहाँ पर इंग्लिश में लिखना एजुकेशन, या उर्दू में लिखा हुआ हो तो आप वहाँ पर लिखना तालीम। और सीखने का अमल, ये भी हमारे जहन में आ सकता है, लर्निंग। और एक इदारा है, ये भी हमारे जहन में आ सकता है, आप वहाँ पर इंस्टीट्यूट भी लिख सकते हैं। अगर उर्दू में हो तो वहाँ पर आप इदारा भी लिख सकते हैं, स्कूल के सामने आप इदारा भी लिख सकते हैं, तालीम भी लिख सकते हैं, सीखने का अमल भी लिख सकते हैं। लेकिन सीखने के अमल से बेहतर है आप तालीम या इदारा लिखें, ठीक है। दूसरे नंबर पर है हमारे पास फायर। फायर कहते हैं आग को, ठीक है। तो फायर अगर वहां पर इंग्लिश में दिया हुआ हो तो आपने फायर के सामने लिखना है हीट, ठीक है। हीट मीन्स हरारत, यानी गर्मी, टेम्परेचर, ठीक है। वहां पर आप क्या लिखेंगे? हरारत। उर्दू में हरारत आप ऐसे लिखेंगे। और दूसरे नंबर पर है हमारे पास, आप फायर की जगह पर आपको आपके जहन में फ्लेम भी आता होगा, जो शोले निकलते हैं, चिंगारियां जिनको कहें हम, वो भी हो सकता है। आप वहां पर फ्लेम भी लगा सकते हैं। आप वहां पर फ्लेम, आग अगर लिखा हुआ हो तो आपको उर्दू में लिखना है शोला, ठीक है। और फायर में आपके दिमाग में एक और भी बात आता होगा, डेंजर यानी खतरा, ठीक है। आप वहां पर डेंजर भी लिख सकते हैं, ठीक है, यानी खतरा। उर्दू में हो तो वहां पर आप क्या लिखेंगे? खतरा। इसी नमूने से यहाँ पर तीसरे नंबर पर है हमारे पास ऑफिस, यानी दफ्तर। दफ्तर जैसे ही लफ्ज़ हो तो आपके जहन में कौन से अल्फाज आते होंगे? काम करने की जगह, वर्क प्लेस, आप वहाँ पर वर्क प्लेस भी लिख सकते हैं, वर्क प्लेस, ठीक है। अगर दफ्तर उर्दू में हो तो वहाँ पर आप काम की जगह या ऐसे एक कोई लफ्ज़ लिखना हो तो वहाँ पर आप वर्क प्लेस, इंग्लिश में सही है, लेकिन उर्दू में अगर हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा काम की जगह। अगर वहाँ पर वो कहें कि सिर्फ आपको एक लफ्ज़ लिखना है तो आप यहाँ पर इंग्लिश है तो इंग्लिश के सामने अगर आप लिखते हैं डेस्क, फॉर एग्जांपल हम कहें मेज़, अब ऑफिस में मेज़ तो लाजमी होता है, तो दफ्तर के सामने भी आप लिख सकते हैं मेज़, मेज़ भी लिख सकते हैं। लेकिन मेज़ से ज़्यादा एक सूटेबल एक और लफ्ज़ है इंतज़ामिया, ठीक है। आप इंतज़ामिया भी लिख सकते हैं, इंतज़ामिया भी लिख सकते हैं। इंतज़ामिया के लिए हमारे पास इंग्लिश में आ जाता है एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अलावा भी अल्फाज बन सकते हैं। मैं आपको सिर्फ तीन एग्जाम्पल दे रहा हूं। अगर आप इन पर ज़्यादा अल्फाज बना रहे हैं तो आप मेरी कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखें, और मैं आपको व्हाट्सअप नंबर भी दूंगा, आप उस पर भी भेज सकते हैं और मेरे से पूछ सकते हैं। और यहाँ पर चौथे नंबर पर है पुलिस। अगर पुलिस भी लफ्ज़ भी आ सकता है, जैसे ही पुलिस लफ्ज़ हो आपके जहन में कौन सा लफ्ज़ आता है, तो पुलिस के लिए हमेशा हमें वहाँ पर पॉजिटिव लिखना होता है, ठीक है। तो आप वहाँ पर लिख सकते हैं अथॉरिटी, इख्तियार, ठीक है। आप वहाँ पर क्या लिख सकते हैं? अथॉरिटी।
वहाँ पर आप अथॉरिटी भी लिख सकते हैं। अथॉरिटी मीन्स इख्तियारात, ठीक है। अथॉरिटीज मीन्स इख्तियारात, अथॉरिटी मीन्स इख्तियार, ठीक है। पुलिस के सामने आप सिक्योरिटी भी लिख सकते हैं क्योंकि वो हमें सिक्योरिटी देते हैं। और उनके सामने आप इन्वेस्टिगेशन भी लिख सकते हैं, जिसको उर्दू में हम कहते हैं तफ्तीश। अगर पुलिस उर्दू में लिखा हुआ हो तो वहाँ पर आप अथॉरिटी सामने ना लिखना, वहाँ पर आप लिखना इख्तियार, या लिखना उर्दू में सिक्योरिटी, या आप उर्दू में लिखना तफ्तीश। अगर इंग्लिश में आए तो वहाँ पर आप अथॉरिटी लिखना, या सिक्योरिटी लिखना, या इन्वेस्टिगेशन लिखना, ठीक है। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर 5वें नंबर पर है हमारे पास क्लाउड। क्लाउड हम कहते हैं बादल को। जैसे ही लफ्ज़ वहाँ पर लिखा हुआ हो क्लाउड यानी बादल, तो बादल जैसे ही हमारे जहन में आता है तो आसमान भी हमारे जहन में आ जाता है। तो बादल के क्लाउड के सामने आप स्काई भी लिख देना। एक और लफ्ज़ भी आपके जहन में आता होगा, मिसाल के तौर पर रेन। रेन मीन्स बारिश, आप बारिश भी लिख सकते हैं। यानी ऐसे समझे वो एक ज़ख़ीरा करते हैं, आप स्टोरेज भी लिख सकते हैं। लेकिन रेन इसके लिए सूटेबल होगा, स्काई इसके लिए सूटेबल होगा, या वाटर इसके लिए सूटेबल होगा, ठीक है। वाटर मीन्स बादल के सामने अगर उर्दू वहाँ पर हो तो बादल के सामने आप क्या लिखेंगे, आसमान, ठीक है। और बारिश, या हमारे पास ज़ख़ीरा। ज़ख़ीरा ना, आई मीन वाटर मीन्स पानी, ज़ख़ीरा मैं बता रहा था स्टोरेज के हवाले से। तो आप स्टोरेज की जगह पर वहाँ पर आप क्लाउड हो तो वहाँ पर रेन या स्काई जो है ना वो ज़्यादा सूटेबल है। और छठे नंबर पर है हमारे पास फैमिली, ठीक है। फैमिली हम कहते हैं ख़ानदान को। तो जैसे ही लफ्ज़ फैमिली वहाँ पर हो तो हमारे जहन में क्या आ जाता है, एक तो हमारे जहन में घर आ जाता है, तो वहाँ पर आप फैमिली के सामने होम भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर ख़ानदान वहाँ पर उर्दू में हो तो वहाँ पर आप घर से लिख सकते हैं उर्दू में, ठीक है। अब फैमिली में एक सपोर्ट भी होता है वालिदैन का हमें, तो हम सपोर्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। सहारा, हमारे फैमिली में हम जो भी मेंबर होते हैं हमारे आपस में एक किस्म की एक बॉन्डिंग होती है, हम वहाँ पर बॉन्डिंग भी लिख सकते हैं, ठीक है। बॉन्डिंग कहते हैं ताल्लुकात को, हमारे आपस में सबका ताल्लुकात होता है, ठीक है। अब नीचे मेरे पास 15 अल्फाज हैं, 15 लफ्ज़ हैं। इनको आपने अपने हिसाब से उनके अल्फाज लिखने हैं, मुझे व्हाट्सअप करने हैं, ठीक है। आप मुझे व्हाट्सअप करें या इस कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर पहला दिया हुआ है पेन। पेन को हम पेन ही कहते हैं उर्दू में, और कलम भी कहते हैं, ठीक है। और दूसरे नंबर पर है हमारे पास पेपर, पन्ना, ठीक है। उसके सामने आप क्या लिखेंगे, 1 2 3 या 3 से ज़्यादा अगर आप इनके सामने अल्फाज लिख सकते हैं तो वो भी लिखकर आप मुझे भेजें। इससे क्या होगा, आपको प्रैक्टिस होगा और प्रैक्टिस से आप ना अच्छा तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तीसरे नंबर पर है हमारे पास टेबल, टेबल, ठीक है, मेज़। और चौथे नंबर पर है हमारे पास फ्रेंड्स, फ्रेंड्स हम दोस्तों को कहते हैं। तो पाँचवें नंबर पर है हमारे पास ट्री, ठीक है, दरख्त। छठे नंबर पर है हमारे पास पार्क, पार्क को ही कहते हैं। सातवें नंबर पर है हमारे पास माउंटेन, जो हम जबल को कहते हैं। आठवें नंबर पर है हमारे पास विलेज, जो हम गांव के कहते हैं। 9 नंबर पर है हमारे पास डॉक्टर। 10वें नंबर पर है हमारे पास अर्थ, ज़मीन को कहते हैं। 11वें नंबर पर है हमारे पास स्नो, जो बर्फबारी को कहते हैं। और 12 नंबर पर है हमारे पास लाइट, लाइट हम कहते हैं रोशनी को। और 13 नंबर पर है हमारे पास विंडो, विंडो हम कहते हैं खिड़की को। और इनके आप 3-3 अल्फाज कमेंट में भी लिख सकते हैं, या आप ऐसे करें अपने पास कॉपी में लिखकर पिक्चर मुझे व्हाट्सअप करें। तो व्हाट्सअप नंबर है मेरा, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर भेज सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक लाजमी करें और प्लस में सब्सक्राइब भी लाजमी करें। शुक्रिया।